गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और क्वेश्चंस को देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग समबाहु त्रिभुज के साथ साथ विभिन्न त्रिभुजों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को देखेंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन या एक भी ट्रिक मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने इस सेशन की ओर। दोस्तों, आज के ट्रिक्स देखने से पहले हम लोग कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके ट्रिक्स को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल 2√3 अर्थात 2√3 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर में क्या है, मतलब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हमें पूछ रहा है, वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि ऐसे भी दोस्तों देखिए प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर से बढ़ाया जा रहा है तो और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर में वृद्धि हो रहा है, तो जो भी त्रिभुज की भुजाएं होगी वो सेंटीमीटर में ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि हमारा जो मूल त्रिभुज है उसका भुजा जो है, प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होती है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 2√3 अर्थात √3/4 प्लस √3/4 x स्क्वायर प्लस 2√3 कब, जब हमारी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वेशन। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करने के लिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। √3x², इसको इससे गुना करिए 8√3/4 इज इक्वल टू √3/4। इसको आप तोड़ दीजिए तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको x² प्लस 4 प्लस 4x, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है दोस्तों, जिसका बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ये आपको अलजेब्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 4 तो दोनों साइड है, 4 से 4 कैंसिल, और दोनों से यदि हम लोग √3 कॉमन ले लें तो √3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये √3 × x² प्लस 8, √3 से √3 भी गया, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 8 इज इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस 4x। अब देखिए x² से x² भी गया और इधर 4x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये इधर आकर घट जाएगा 4, अर्थात x का मान क्या हो जाएगा 1, अर्थात हमने x क्या माना था, प्रत्येक भुजा की लंबाई, x का मान है तो 1 निकल के आया, अर्थात प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, बिना समय नष्ट हो कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है और विकर्ण कितना दिया है वर्ग का, वो 12√2 दिया। आपको पता होगा कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, अर्थात √2 इंटू भुजा a बराबर 12√2, अर्थात √2 से √2 गया, अर्थात a बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग की भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, अर्थात किसी भी वर्ग में 4 भुजा है, इसका परिमाप 4 × a होता है, जबकि एक समबाहु त्रिभुज का 3 × a होता है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 12 × 4 इज इक्वल टू 3 × x। मान लेते हैं x जो है ये हमारा समबाहु त्रिभुज इसकी भुजा है। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया, ये कट जाएगा
x बराबर 16 सेंटीमीटर, अर्थात हमारा जो ये समबाहु त्रिभुज है इसका भुजा का लंबाई कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। जब आपको भुजा का लंबाई मालूम हो गया है तो क्षेत्रफल फटाक से निकाल लीजिए, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर अर्थात 16 इंटू 16, 4 से 16 गया या अर्थात 16 इंटू 4 अर्थात 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों इसी लेवल के क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल के प्री में पूछे जाते हैं और मेंस का क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। फिलहाल हम लोग ये बेसिक देख रहे हैं। हमने आपको बताया था कि हम लोग अपने इस चैप्टर में जो है बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। भुजा 20 सेंटी पर एक अर्धवृत्त खींचा जाता है तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ऐसा होगा। ठीक है, मान लेते हैं यह जो है ABC त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जो है वो 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए भुजा जो 20 सेंटीमीटर है उस पर एक अर्धवृत्त बनाया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं यह जो भुजा है 20 सेंटीमीटर का, इस पर एक अर्धवृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो बोला इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, देखिए ये हमारा केंद्र है वृत्त का, इसको हम लोग इससे मिला देते हैं। ठीक है, इसका नाम आप O रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी। देखिए यह केंद्र है, केंद्र से परिमाप के एक पॉइंट को मिलाते हैं और इस पे लंब डाल लीजिए आप एक्चुअल में, तो यह जो है 90 डिग्री भी होगी, साथ ही साथ यह जो लंबाई है यह त्रिज्या होगी, उसी तरह से इस पे भी लंब डाल लीजिए तो यह भी जो क्या होगा 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब देखिए हमें यही तो लंबाई पूछ रहा है ना इस त्रिज्या। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हमने आपको 2 से 3 फार्मूला बताए थे, बस उन्हीं फार्मूलाज का यूज़ करके, उन्हीं सूत्रों का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब यह जो त्रिभुज है दोस्तों यह विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी तीनों भुजा की लंबाई क्या है अलग अलग है। तो चलिए जब कोई भी नॉर्मल त्रिभुज हो या फिर विषम बाहु त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जो है वो AC = A + B + C बटा 2 अर्थात अर्ध परिमाप निकाल करके A बराबर √S × S - A × S - B × S - C वाले फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा अर्थात अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर का मान क्या हो जाएगा A + B + C अर्थात 11 + 13 + 20 20 बटा 2। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 44 बटा 2 अर्थात 22 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं एस अर्थात 22 इंटू 22 में से 11 गया अर्थात 11, 22 में से 13 गया अर्थात 9 गुने 22 में से 20 गया अर्थात 2। अब देखिए रूट से क्या निकलेगा 9 का 3, ठीक है 11 इसमें भी है इसमें भी अर्थात 11 और ये 2 और इसका 2 अर्थात 11 33 दूनी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज का एरिया निकला एक तरीके से। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या त्रिभुज ABC बराबर नहीं लिख सकते हैं त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज AOC, मतलब यह पूरे त्रिभुज का बराबर होगा ये त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज प्लस ये त्रिभुज, ठीक है ये इक्वल होगा। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपने कितना निकाल के रखा है 66 इज इक्वल टू, अगर हम लोग ABO का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो क्या लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार
गुने ऊंचाई। अब इसका देखिए यह भी त्रिज्या है तो यह भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या ही होगी। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, सॉरी यह त्रिज्या नहीं होगी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुने ऊंचाई, चूंकि यहाँ पर आर जो है त्रिज्या जो है वो ऊंचाई का भी काम कर रहा है, तो आधार कितना है 11 गुने आर प्लस, अब एओसी का क्षेत्रफल उसी तरह से 1/2 गुने आधार अर्थात 13 गुने आर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में से 1/2 इंटू आर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 11 + 13, 11 + 13 जब आप जोड़िएगा दोनों को क्या हो जाएगा 24 अर्थात 66 इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से ये 12 गया, आर बराबर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 66/12। इसको और कट कर लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 33 दूनी 66, 3 से क्यों काटना दोस्तों, चलिए हम लोग 3 से काट सकते हैं, 22 × 66 और 4 × 12, फिर से काट लिए 11/2 अर्थात 11/2 कहने का तात्पर्य 5.5 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही लाइटली बनाया जाता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए कॉमन सेंस साथ रखना होता है दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं था, लेकिन उस कंडीशन के लिए आपको जो है अपने पास बस कॉमन सेंस रखना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमने जब आपको वृत्त चैप्टर अर्थात सर्किल बताया था तो उस कंडीशन में उस चैप्टर में हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि यदि समान त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त में यदि वर्ग खींचा जाए और वृत्त खींचा जाए मैक्सिमम एरिया का, वर्ग खींचा जाए या फिर वृत्त खींचा जाए लेकिन वो मैक्सिमम एरिया का होना चाहिए, तो उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल का क्या रिलेशन था, तो क्षेत्रफल का रिलेशन था कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है ये ग्रेटर देन वृत्त का क्षेत्रफल। अब उसी समान त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में यदि आप कोई समबाहु त्रिभुज खींचते हो मैक्सिमम एरिया का, तो इसका क्षेत्रफल से क्या रिलेशन होगा इन दोनों के साथ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये ग्रेटर देन होगा वर्ग से और वर्ग का क्षेत्रफल ग्रेटर देन होगा वृत्त से, अतः सबसे छोटी जो क्षेत्रफल होगी वो वृत्त की होगी। दोस्तों ये आप पॉइंट याद रखिए। ठीक है, उसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसे हमने अर्धवृत्त में बनाया था, लेकिन यदि किसी समबाहु त्रिभुज वर्ग और वृत्त का यदि परिमाप समान दिया हो, इसका परिमाप जो है वो क्या है बराबर है, समान दिया है, तो उस कंडीशन में त्रिभुज वर्ग और वृत्त में क्या रिलेशन होगा, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि त्रिभुज इज लेस देन स्क्वायर इज लेस देन सर्कल, अर्थात यदि वर्ग का क्षेत्रफल S है, त्रिभुज का क्षेत्रफल T है और वृत्त का क्षेत्रफल C है, तो सबसे छोटा क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज का होगा और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो होगा किसका होगा वो सर्कल का होगा। दोस्तों आपको एक बात बताती हूँ मैं ऐसे भी कि किसी भी फिगर में किसी भी चित्र में जितने ज़्यादा शीर्ष होंगे, ठीक है, उसका क्षेत्रफल जो है यदि परिमाप समान हो तो जितना ज़्यादा शीर्ष होगा उसका क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ऐसे 1 2 और 3। उसी तरह से यदि हम लोग वर्ग को देखते तो इसमें 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है, लेकिन यदि हम लोग एक वृत्त को देखते हैं, ठीक है, तो इसमें अनंत शीर्ष होते हैं दोस्तों। अनंत शीर्ष अर्थात सबसे बड़ा क्षेत्रफल वृत्त का, उससे छोटा वर्ग का और उससे छोटा त्रिभुज का। इसी तरह से यदि आप समषष्टभुज ले लेते हैं तो उसमें क्या होगा 6 होगा, 6 शीर्ष होंगे। जब 6 शीर्ष होंगे 1 2 3 4 5 6 शीर्ष होंगे तो उसका क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना में बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आप याद रखिए कि यदि परिमाप समान दिया हो तो जितना ज़्यादा शीर्ष उतना बड़ा क्षेत्रफल, ठीक है, जितना कम शीर्ष उतना छोटा क्षेत्रफल। ठीक है, उसी तरह से अगर आप अर्धवृत्त में याद रखिए तो ठीक इसके अपोजिट चलता
है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। ये तो ऐसे डायरेक्टली ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन विभिन्न क्वेश्चन में जब आप ऐसा पूछे क्षेत्रफल का मान अगर अंक में भी दिया हो कि यदि परिमाप समान है तो किसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो आप डायरेक्टली उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट और आज का मेन ट्रिक हम लोग अब सीखते हैं। दोस्तों बचपन में आपने चीज़ पढ़ी होगी कि यदि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज समकोण, विषमबाहु, समबाहु या फिर समद्विबाहु, कोई भी एक त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक कोण को यदि जोड़ा जाए तो इसका योग जो है 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो आज का जो हमारा ट्रिक है वो इन्हीं कोणों से रिलेटेड है दोस्तों, इसी कोण से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बस ये जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर आधारित ट्रिक्स देखते हैं दोस्तों। तो पहला बोल रहा है कि यदि कोई भी एक त्रिभुज हो उसका एक कोण जो है वो देखिए ऐसा, एक कोण जो है वो 120 डिग्री तथा दो कोण जो है वो 30 डिग्री। ये यदि 120 डिग्री हो और यह कोण जो है 30 डिग्री हो, यह कोण भी यदि 30 डिग्री हो, अर्थात जब कोण का अनुपात जो है कोण जो है 30 डिग्री और 120 डिग्री हो तो कोण के सामने वाली भुजा का जो है अनुपात वो 1:1/√3 होगा। अर्थात यह 120 डिग्री के सामने वाली भुजा अर्थात ये वाली भुजा का मान जो है √3 होगा। इसी तरह अनुपात में मैं बता रही हूँ दोस्तों, √3 होगा। 30 डिग्री के सामने के भुजा का 1 होगा, इधर से 30 का भी सामने का 1 होगा। ठीक है, यदि कोण का मान 30 120 हो तो इसका अनुपात 1:1√3 चलेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस पर निर्धारित क्वेश्चंस भी देखेंगे दोस्तों, लेकिन पहले सारे देख लेते हैं। ठीक है, यह हो गया अधिक कोण त्रिभुज के लिए। अधिक कोण वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो हो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों। दूसरा बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का मान जो है 30, 60 और 90 हो, अर्थात वह त्रिभुज क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। अगर ऐसा हो, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो त्रिभुजों का मान भुजाओं का मान जो है वो 1:√3/2 होगा। ठीक है, अतः 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान जो है 2 के अनुपात में जाएगा, 60 के सामने वाली भुजा का मान जो है √3 के अनुपात में जाएगा और 30 के सामने वाली भुजा का अनुपात 1 जाएगा। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज के लिए था दोस्तों। अब तीसरा देखते हैं, एक हो गया अधिक कोण, दूसरा हो गया समकोण। तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का मान जो है, कोणों का मान जो है वो, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का मान जो है 45 डिग्री और 90 डिग्री हो, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, तो उस कंडीशन में यदि 45 डिग्री और 90 डिग्री हो तो भुजाओं का मान जो है 1:2 होगा। इस अनुपात में जाएगा, अर्थात 90 डिग्री वाली सामने की भुजा का मान √2 के अनुपात में जाएगा 45 और 45 वाले का 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको यह जो ट्रिक है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी हमने जो ट्रिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज के कोण 1:1:4 में है। ठीक है, यदि त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे बड़ी भुजा का k गुना है तो k का मान क्या होगा। 1:1:4 कहने का तात्पर्य हुआ कि देखिए 4, 1, 5, 1, 6, 6x यदि हम लोग मानते हैं 6x बराबर 180, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, अर्थात 30 और 120 के अनुपात में है। 30 120 के अनुपात में है। तो हमने अभी आपको बताया था कि इस कंडीशन में भुजाओं का जो अनुपात होगा 1:1:√3 होगा। ठीक है, अब देखिए यह जो त्रिभुज बन रहा है दोस्तों,
यह एक अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है, 30 डिग्री और ये 120 डिग्री। तो हमें बोल रहा है क्या कि यदि इसका जो परिमाप है इस त्रिभुज का, वो जो है सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, सबसे बड़ा कोण का भुजा सबसे बड़ा, अर्थात √3, ये तो एक और एक है, इसका 3 k गुना है, √3 का k गुना है। तो हमने पूछ रहा है कि ये k का मान क्या होगा। देखिए यदि हम लोग का, चूंकि इसका भुजाओं का लंबाई क्या है, एक √3 है, अर्थात परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, अर्थात 1 + 1 + √3 अर्थात 2 + √3। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि इसका जो परिमाप है सबसे बड़ी भुजा का k गुना है, तो k का मान क्या होगा, ये तो परिमाप हमने निकाल लिया। अब देखिए कि सबसे बड़ी भुजा, भाई क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि P बराबर पेरीमीटर बराबर सबसे लार्जेस्ट साइड गुने k, ठीक है। तो k बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, P बटा लार्जेस्ट साइज का मान क्या है, √3 अर्थात 2 + √3 बटा √3, ये आपका मान हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी हमने इस डिफरेंस सीखा है, उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज की सेशन का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए समबाहु त्रिभुज में, यह जो समबाहु त्रिभुज दिया गया है ABC, इसमें प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर, अर्थात प्रत्येक जो वृत्त है वो इक्वल है, इसकी त्रिज्या कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, मतलब ABC जो त्रिभुज है इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यदि आप बस इस वृत्त को देखिए, बाकी सारे वृत्त को भूल जाइए दोस्तों, तो बस इस वृत्त में देखिएगा, ठीक है। इस वृत्त में देखिए यदि ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, सुदूर स्थित किसी बिंदु से मिलाया जाता है, तो यह जो कोण है वो बराबर डिवाइड होता है, ठीक है दोस्तों। हम इस फिगर को इसे समझाने के लिए आपको एक बड़ा फिगर ड्रा करते हैं। मान लीजिए कोई एक वृत्त है, यह जो है सुदूर स्थित एक पॉइंट P है, यदि इसके केंद्र से इसके केंद्र से यदि इसको मिलाया जाए, केंद्र से नहीं, यदि परिमाप पे परिधि पे दी हुई तो पॉइंट से इसे मिलाया जाए ऐसे और ऐसे, और इसे केंद्र से भी मिलाया जाए, तो यह जो कोण है ये इक्वल डिवाइड होता है, और इसे जब मिलाया जाता है तो यह जो है वो समकोण होता है। 90 डिग्री इसका मान होता है, ये भी और ये भी 90 डिग्री इसका मान होता है, ये इक्वल ही बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही फिगर है ना, ठीक है, यह भी समकोण है, ठीक है, यह भी समकोण है और यह भी समकोण है, ठीक है। और इसे जो है वृत्त के सुदूर स्थित किसी पॉइंट से केंद्र के भुजाओं को परिधि पर के पॉइंट्स को मिलाया गया है, ठीक है। अब देखिए ये चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, चूंकि यह कोण जो है वो समबाहु है, ये समबाहु है, तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री को होता है। तो ये टोटल कितना 60, अर्थात एक साइड को अगर हम लोग ले तो कितना हो जाएगा, इसका मान 30। तो इसका मान जब 30 हो गया, ठीक है, इसका मान 30 हो गया, और ये समकोण त्रिभुज है, इसका मान 90 है, तो यह जब केंद्र पे बना हुआ कोण ये 30 है, ये अगर 90 है, तो ये केंद्र पे बना हुआ कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जब किसी त्रिभुज का 3 कोणों का मान जो है 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में भुजाओं का मान क्या हो जाएगा, 1 √3 और 2 के अनुपात में होगा, ठीक है। तो हमारा यही है ना, ये फिगर देखिए दोस्तों, ये बहुत ही छोटा इसलिए थोड़ा पेचीदा लग रहा है, बस यही फिगर को हमने यहाँ ड्रॉ किया है। तो त्रिभुज का एक कोण का मान 30 डिग्री है, दूसरे का 60 डिग्री और तीसरे का क्या है 90 डिग्री, अर्थात इस त्रिभुज का जो भुजा होगा उसकी लंबाई 1 √3 और 2 के अनुपात में होगी, ठीक है। देखिए इसका मान क्या होगा, तो जो जिसका मान 30 डिग्री है इसका मान 5 दिया गया है, 30 के सामने की भुजा, 30 के सामने की भुजा, अर्थात यह त्रिज्या है, इसका मान कितना दिया गया, 5 दिया गया। जब ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5 √3 और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग सारे त्रिभुज को देखते हैं। एक त्रिभुज का मान तो हमने निकाल लिया, तो
इसका मान जो है 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना आ गया, 60 के सामने वाली भुजा का मान कितना आ गया, 5√3। ठीक है, अर्थात इतना क्या हो जाएगा, 5√3, इतना हो जाएगा 5√3। ठीक है, अब देखिए ये 5√3 हो गया, उसी तरह से इतना को छोड़ दीजिए और दूसरे वाले एक और वृत्त में देख लीजिए, इसका भी कितना हो जाएगा, ये भी 5√3 हो जाएगा। अब बीच में देखिए एक पूरा वृत्त है तथा 2 आधा वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त और ये वृत्त आधा है, अर्थात इस टोटल मिलाकर 2D है, 2 व्यास है। ठीक है, अब एक का मान, एक त्रिज्या का मान 5 है, 5 5 5 और 5, अर्थात टोटल कितना हो गया 20। अर्थात ये पूरी भुजा की लंबाई क्या होगी, BC बराबर क्या हो जाएगा, 5√3 + 20 + 5√3, अर्थात 20 + 10√3। जब एक भुजा का मान 10√3 है, सॉरी 20 + 10√3 है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है ना, और यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसके परिमाप हो जाएगा 3 × परिमाप, सॉरी एक भुजा की लंबाई, अर्थात 60 + 30√3 इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन कितना ही पेचीदा था, लेकिन जब हमने इसे इस ट्रिक पे बनाया तो आपने देखा कि बस 1 या 2 लाइन की कैलकुलेशन में हमें बताने में इतना समय लगा। दोस्तों यदि खुद को बनाना हो तो इसे आप जान सकते हो कि बनाने में मैक्सिमम 4 to 5 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, आज के हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों कल हम लोग फिर मिलेंगे नए ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों इस तरह का कॉन्सेप्ट और ट्रिक को जानने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।